मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। 1/6/2021 आज हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि शनि उसके स्वामी हैं और मकर राशि के अंतर्गत उत्तराखाड़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण होते हैं। यानी सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव लिए हुए राशि। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, काव्य से, संगीत से, सुंदर वस्त्रों को और अच्छे तरीके से घर को सजाने के शौकीन होते हैं। मंगल धनिष्ठा के 2 चरण हैं तो स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं, तर्क वितर्क तरीके से अपनी बातचीत रखते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, अच्छे मोटिवेशनल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा? शनि लगन में ही है, तो शनि जब लगन में होंगे तो ये पंच महापुरुष योग बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, शश योग ये बनता है। और चंद्र गुरु का द्वितीय भाव में प्रभाव है 1 तारीख को। सूर्य राहु पंचम भाव में है। सूर्य जो कि आपके अष्टमेश हैं वो पंचम भाव में है। और इसी के साथ साथ शुक्र मंगल बुध की जो युति है, 3 ग्रहों का प्रभाव 6ठे भाव में है। लग्नेश लगन में ही है। कैसा रहेगा ये प्रभाव? क्या दिखाएगा शश योग, पंच महापुरुष योग? आजकल इतनी, जैसा कि आप जानते हैं, महामारी और तकलीफ़ों के बीच में ये योग कितना रक्षा करता है। और इसी के साथ साथ 1, 2, 3 तारीख की बात कर लेते हैं। 1 तारीख की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में ये प्रभाव जागृत रहेगा। अतः संघर्ष ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, घर के कामकाजों में आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से धन लाभ के भी आसार धीरे धीरे आने वाले समय में दिखाई देंगे। यदि आपका केमिकल का काम है, लोहे का, प्लास्टिक का काम है, मोटिवेटर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा समय है। 2, 3, 4 की बात करते हैं। 2 तारीख को मंगल नीच का हो जाता है। मंगल का योग आपकी जन्मपत्री में चतुर्थ भाव और 11वें भाव से है। चतुर्थ भाव जहाँ वाहन सुख इत्यादि देता है, घर गृहस्थी के सुख देगा। 11वां भाव आय के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन रोग भी देता है। ड्राइविंग आराम से करिएगा, संभाल के करिएगा, कहीं चोट वगैरह न लगे। बुध वक्री हैं। बुध का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो 6ठे घर के भी स्वामी हैं और भाग्येश भी हैं। 6ठे घर के स्वामी होकर रोग, जिम्मेदारियां, परेशानियां देंगे और भाग्य के स्वामी होकर भाग्य की वृद्धि भी करेंगे। 3, 4, 5 3 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। भाई बहनों और मित्रों के प्रति थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी, और मुझे लगता है ज़्यादा तर्क वितर्क और ज़्यादा किसी की बात को जब हम नहीं मानते तो विषाद बढ़ता है। इन बातों से बचना चाहिए। 4, 5, 6 5 तारीख की स्थिति को देखते हैं। शुभ है, अच्छा है, और थोड़े क्रोध और ईगो को संभाल के रखिएगा। माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी के मामलों में लाभ हो सकता है। पुलिस या मिलिट्री में हैं तो जिम्मेदारियां ज़्यादा आएंगी। इलेक्ट्रॉनिकल काम होंगे आपके, या राजनीति से जुड़े हुए होंगे तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 6, 7, 8, 6 को अपरा एकादशी व्रत, एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं इस दिन व्रत रखते हैं तो रक्त संबंधी विकार, हीमोग्लोबिन संबंधी दोष दूर होते हैं। 7 तारीख को सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय। 8 तारीख की अगर हम बात करें तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता रहेगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आपका डिज़ाइनिंग का, फोटोग्राफी का काम है, मीडिया की जगत में है, तो कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां आएंगी और उसे आप बखूबी निभाएंगे भी। और इसी के साथ साथ पेंटिंग के काम में, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अगर यदि हों या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हों तो विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। 9, 10, 11 10 तारीख की अमावस्या और शनि जयंती भी है। शनि जयंती में भगवान शनिदेव को प्रणाम करिएगा। एक कांसे की कटोरी में ऑयल ले लीजिएगा, सरसों का तेल ले लें, उसमें अपनी शक्ल देख के ओम शम शनिश्चराय नमः बोल के पीपल के नीचे डाल दीजिएगा, तो बहुत से नज़र इत्यादि लगना और शनि संबंधित बाधाएं दूर हो जाती हैं। अमावस्या है तो थोड़ा पितरों को तिलांजलि भी दे देना चाहिए। तिल की अंजलि देने से पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और वो बहुत पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। 13, 14 13 को महाराणा प्रताप जयंती और 13 तारीख की अगर हम स्थिति को देखेंगे
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा। और जिम्मेदारियां आएंगी, कहीं कोई बीमार हो तो दवाई वगैरह लेने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, ऑफिस के कार्यों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और ज़्यादा चिंता ना करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। 14, 15, 16, 15 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का जहाँ तक संबंध है, अष्टमेश होकर जब ये छठे भाव में आएंगे तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा हेल्थ इश्यूज़ के लिए। पेट में कोई विकार ना हो, गले में कोई इन्फेक्शन ना हो, इनसे हमें अपना ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ 15 तारीख की स्थिति में बहुत अधिक तनाव से हमें बचना है। ध्यान, मेडिटेशन, योग करने से विशेष लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती है। 20 तारीख को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपके व्ययीश और पराक्रमेश हैं। जब ये वक्री होंगे तो ध्यान रखिएगा, मित्रों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, कहीं लेन देन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पार्टी वार्टी जाने की बात को अवॉइड करिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्यों में धन का व्यय करा देते हैं ये। 21, 22, 23 की बात करें, 21 को निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। विष्णु के आशीर्वाद से घर के अंदर कोई भी तकलीफ हो, कष्ट हो, दूर होते हैं। 22, 23, 24, 22 को भौम प्रदोषवत सुंदरकांड का यदि आज पाठ करेंगे तो सोने में सुहागा होगा। इससे प्रॉपर्टी संबंधी विवाद दूर होते हैं, क्रोध दूर होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, और एग्रेसिव और जो कलहपूर्ण वातावरण होता है वो शांत हो जाता है। और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं थोड़ा रुकिए, 1-2 दिन रुक जाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 23, 24, 25, 24 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, वट सावित्री व्रत। ये व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए रखती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देने से, माँ के चरण छूने से, चरणामृत में गंगा जल डाल के लेने से, और प्रातःकाल उठ के धरती मैया को प्रणाम करने से बहुत सारे मानसिक विकार दूर होते हैं। शरीर के अंदर ओज की वृद्धि होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है। और 24 तारीख की स्थिति, किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में धन का व्यय होना भी लिखा है। एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, मोटिवेटर हैं तो लाभ होगा आपको। अगर कोर्ट में जज हैं या वकील हैं तो भी मान सम्मान की प्राप्ति के योग होंगे। 25, 26, 27, 26 तारीख की स्थिति, ये समय अच्छा, अनुकूल, थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और इसी के साथ साथ लोहे के काम में, केमिकल के काम में, और यदि आयुर्वेद का काम है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभांश बने रहेंगे। 27, 28, 27 को गणेश चतुर्थी। गणेश जी का ध्यान करने से हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं, उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी के ध्यान मात्र से ही अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 28, 29, 30, 28 तारीख की स्थिति, पारिवारिक संबंधों में किन्हीं कारणों से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ संघर्ष ज़्यादा होगा। और इसी के साथ साथ अच्छी बातचीत होगी, कहीं वार्ता पे जाएंगे, काउंसलिंग अच्छी होगी, मीटिंग सक्सेसफुल होगी। आपका जो उद्देश्य होगा अपनी मीटिंग में बात करने का, वो सक्सेसफुल होगा। मकर राशि के जातक यदि पन्ना रत्न पहनते हैं सबसे छोटी उंगली में, तो भाग्य उनका साथ देने लगता है, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है, देव कृपाएं होने लगती हैं। और यदि वो ओपल रत्न पहनते हैं तो ऑफिस के कार्यों में ओपल 7.5 से 10 कैरेट का, इसे इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा। ऑफिस के कार्यों में लाभ होगा, अच्छे संपर्क मिलेंगे, कॉन्टैक्ट अच्छे मिलेंगे, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, मित्रों से पॉजिटिव दृष्टिकोण से बातचीत होगी, तो ये सब बहुत शुभ रहेगा। अच्छा, ऐसे में आपको भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। और इस महीने ध्यान रखना है, व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचना है। आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे होंगे, बच्चे की सेहत का ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ साथ किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, कष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.